जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे। देखिए, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपने क्लास 11th में नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ा था। यह जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीएससी नेमिंग ये थोड़ा सा अलग कैटेगरी से होता है। इसकी थोड़े से नियम्स रूल्स कुछ डिफरेंट हैं, इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देखिए, आप जैसा कि जानते हैं कि आईपीएससी का जो पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। और ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नेमिंग होते हैं, इसमें हम लोग दो तरीके से इसकी नेमिंग किया जाएगा। पहला तो जो फार्मूलाज ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ हैं इसकी नेमिंग, और फिर नेमिंग ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो हम लोग पहले यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ से पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ जो है धीरे धीरे क्लियर होगी। सो शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको कुछ स्पेशल बता दें, जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब हम लोग ऐसे इस ब्रैकेट के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी चीज़ें हैं इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। और इसमें एक मेटल होता है जिसको हम लोग सेंट्रल मेटल कहते हैं। कुछ लिगेंड्स होते हैं, ये अंडर ब्रैकेट हो सकते हैं। और यहाँ पे हो सकता है कि कोई मेटल हो, कोई पॉजिटिव आयन हो या कोई नेगेटिव आयन हो, या यहाँ पर नेगेटिव साइन हो या पॉजिटिव साइन हो। तो इस तरह से जब नेगेटिव साइन है तो हम कहेंगे कि एंटिटी हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है, नेगेटिव है। और जब पॉजिटिव साइन होगी तो हम कहेंगे कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी हमारी पॉजिटिव है। ये जो मेटल है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को भी हमें निकालना पड़ेगा। तो मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालने का वीडियो मैंने पिछले वीडियो में दिया है, इस वीडियो में भी उसके लिंक को दिया हुआ है, आप वहाँ से वॉच कर लीजिएगा। और देखिए, ये जो लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स के नाम नेमिंग का भी तरीका कुछ अलग है। और लिगेंड के बारे में पूरा स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है इसके चैनल में। आप इस वीडियो में जाइए और वहाँ से लिंक से आप अगर नहीं देख पाए हैं तो उसको देख लीजिए। सो लिगेंड्स को भी अच्छे से सीख लेंगे। और एक आध दो न्यूमेरिकल हम लोग एक आध दो एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे, जिससे यह काफ़ी आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, जो फर्स्ट है इसमें क्या दिया है, देखिए कि द कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। अब ये जैसे देखिए कि कोई कोऑर्डिनेशन एंटिटी है फ्रेंड्स, कुछ पर्सनल इश्यू हैं, इसके वजह से मैं बोर्ड्स पे नहीं आ पाया हूँ और आज मैं स्क्रीन रिकॉर्डर के हेल्प से इस वीडियो को बना रहा हूँ। अगर ये आपको हेल्पफुल है तो बताइए, अगर ये आपको दिक्कत हो रही है, बोर्ड वाला ही ज़्यादा बेटर है तो वो भी बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि अगले दिन से मैं बोर्ड पे आऊँ। फ़िलहाल आज इस क्लास को मैं ले रहा हूँ। आपको अगर दिक्कत समझ में आएगी तो हमको बताइएगा। सो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़। देखिए, मैंने आपको बताया ना, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ का मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी चीज़ें होंगी वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। तो अभी कह रहा है कि कैटायन नेम्ड फर्स्ट, अगर इस एंटिटी के बाहर कोई कैटायन है, जैसे के है तो के प्लस हो सकता है, या तो Na है तो ये प्लस हो सकता है। तो यही कह रहा है कि अगर कोई कैटायन या एनायन जो है कोऑर्डिनेशन एंटिटी के पहले है तो उसका नाम हम लोग नेमिंग पहले करेंगे, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज एंटिटी हो या नेगेटिवली चार्ज एंटिटी हो। जैसा मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर यहाँ पे माइनस चार्ज भी हो सकता है और कभी कभी प्लस चार्ज भी हो सकता है। तो दोनों केस में, चाहे प्लस चार्ज हो चाहे माइनस चार्ज हो, आप पहले इसका नाम लिखेंगे। जैसे कि इसके अंदर कुछ भी है, लेकिन जब इसका नेमिंग करेंगे तो पहले पोटेशियम आप लिखेंगे। ठीक है, आगे आते हैं, दूसरे पॉइंट पे आते हैं, फिर एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि द लिगेंड आर नेम्ड इन एन अल्फ़ाबेटिक आर्डर बिफोर द नेम ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, जैसा भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो गई। ठीक है, अब इसमें
यह कोई एटम है जो मेटल है, और यहाँ पे लिगैंड के तौर पे क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, और सपोज करिए Br लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे देखिए ये एंटिटी हो गई। ठीक है, और ये मेटल हो गया, इसके अंदर एक लिगैंड है Br, एक लिगैंड है Cl, और एक लिगैंड है फ्लोराइड। ठीक है, ये तीनों मान लेते हैं लिगेंड्स लगे हुए हैं। तो अब इनके नेम, तो Br का नेम क्या होगा, देखिए अब इसका नेम लिखने का भी तो तरीका मालूम होना चाहिए। तो देखिए रूल थर्ड में आ जाइए, अभी इसको स्किप करिए यहीं पे और थर्ड में आइए। कह रहा है कि नेम्स ऑफ एनानिक लिगैंड इन O। तो ये एनानिक का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जैसे Br है तो माइनस चार्ज होगा, Cl है तो इस पर भी माइनस चार्ज होगा, F है तो इसके ऊपर भी माइनस चार्ज होगा। तो जितने भी लिगैंड हैं जिनका नेगेटिव चार्ज आता है, जिसके ऊपर रहता है, उनके नेम के अंत में हम लोग क्या लगाएंगे, O लगा देंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, O लगाएंगे। जैसे ये Br है तो इसका नाम क्या है, ब्रोमाइड है। Br माइनस आयन का नाम है ब्रोमाइड आयन, लेकिन अब इस केस में हम लोग क्या कहेंगे, इसको ब्रोमो। ठीक है, और इस Cl को क्या कहेंगे, क्लोराइडो। इस तरह से इसको कहेंगे ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, फ्लोराइडो। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब Br का नाम क्या हो गया, ब्रोमो, Cl का नाम हो गया क्लोरो, और F का नाम हो गया फ्लोरो। तो मतलब Br पहले, फिर C, फिर F। तो जब हम नेम लिखेंगे तो पहले इस लिगैंड का नाम लिखेंगे, फिर Cl का नेम लिखेंगे, फिर F का नेम लिखेंगे। चाहे भले ही लिगैंड इस तरह से लिखा हुआ हो, जैसे ऐसे लिखा हो, देखिए जैसे ये कोऑर्डिनेशन यूनिटी हो गई, ये मेटल हो गया, यहाँ पे F है, यहाँ पे Br है, और यहाँ पे Cl है। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। तो F पहले आया, फिर Br आया, फिर Cl आया, लेकिन जब हम नेम लिखेंगे तो क्योंकि Br नेम में पहले आता है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, तो पहले ब्रोमाइडो लिखेंगे, या ब्रोमो या ब्रोमाइडो। तो ये ब्रोमो हो जाएगा, या तो ब्रोमाइडो करिए, और उसके बाद फिर Cl हो जाएगा, और तब जाके F आएगा। इस तरह से हम लोग इसके अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करेंगे। फिर इसके बाद फ्रेंड्स कुछ लिगेंड्स, जैसे जो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, कुछ स्पेशल टाइप के लिगेंड्स जिनको माना जाता है। जैसे देखिए आप, ये H2O है, H2O है, इसी तरह से NH3 है, इसी तरह से CO है, और NO है। तो इसको क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं। लेकिन अब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसको हम लोग जो है एक्वा कहेंगे। ठीक है, इसकी स्पेलिंग आप ध्यान दीजिएगा, AQUA। अब इसको आप H2O को वाटर नहीं बल्कि क्या कहेंगे, एक्वा कहेंगे। और ये NH3 तो एमीन होता है, लेकिन इसमें जो है इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इस कंपाउंड को हम लोग NH3 के लिगैंड को हम लोग एमीन कहेंगे, AMMINE। इसको हम लोग एमीन कहेंगे। ऐसे ही CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कोबाल्ट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह पे अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, कार्बोनिल कहेंगे। ठीक है, कार्बोनिल कहेंगे। और NO क्या है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, नाइट्रोसिल कहेंगे। ठीक है, सो इस तरह से इसको नाइट्रोसिल कहेंगे। तो इसको फ्रेंड्स नोट करिए, और फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो देखिए अगला, जैसे कोई लिगैंड 2 बार आ गया है, जैसे Br का ट्वाइस है, तो क्या यूज करेंगे, डाई यूज करेंगे। 3 टाइम आ गया तो ट्राई यूज करेंगे, 4 टाइम आ गया तो टेट्रा यूज करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल सी बात, ये तो आप जानते हैं। लेकिन एक केस ये होता है कि कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जिनके नेम में ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज होता है। जैसे EN, इनका पूरा नाम क्या है,
इसका नाम है इथेन 1,2 डाई एमीन। ठीक है, इथेन 1,2 डाई एमीन, MI होगा। एमीन। तो आप देखिए कि यह एक लिगैंड है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में EN से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी आपको बताया था कि यह CH2 और यहाँ पर CH2 और इधर NH2 और इधर NH2 ऐसे लगा रहता है। तो ये इथेन 1,2 डाई एमीन होता है। तो इथेन 1,2 डाई एमीन, इसका नेम ज़रा ध्यान से देखिए, क्या नाम है इसका? इथेन 1,2 डाई एमीन। मीन्स इस लिगैंड का नाम में ही 2 बार 2 टर्म यूज हुआ है, डाई। अब अगर यह 2 बार आए, ठीक है, अगर यह लिगैंड 2 बार आए, मतलब ये कि ऐसे कोई मेटल है और यहाँ पर इन लिखा हुआ है और ये 2 टाइम आए, ऐसे हो जाए, तो अब इसको अगर हम डाई लिखेंगे तो कैसे हम पढ़ेंगे? कहेंगे कि डाई इथेन 1,2 डाई एमीन। तो ये डाई टर्म जो है कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है, ऐसे केस में जिस लिगैंड के नेम में ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा टर्म यूज है, वहाँ पे उस लिगैंड्स के लिए, मतलब मोन डाई बाईडेंटेट, ट्राईडेंटेट, टेट्राडेंटेट या हेक्साडेंटेट लिगैंड्स की केस में हम लोग 2 टाइम के लिए क्या यूज करेंगे? देखिए, 2 के लिए यूज करेंगे, 2 के लिए यूज करेंगे BIS, BIS। 3 के लिए यूज करेंगे ट्रिस, और 4 के लिए यूज करेंगे टेट्रा, KIS, किस। 5 के लिए यूज करेंगे पेंटा, ऐसे टर्म यूज करेंगे। तो ये किसके 20 किसकी जगह पे आया? डाई की जगह पे आया। ट्रिस किसके जगह पे आया? ट्राई की जगह पे आया। और टेट्रा की जगह पे टेट्रा किस यूज करेंगे। ऐसा क्यों हुआ? जिस लिगैंड के नेम में ऑलरेडी बाई ट्राई टेट्रा टर्म्स, ऐसे टर्म्स यूज हुए होते हैं, उनके लिए ऐसा यूज किया जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट पर आते हैं। देखिए, अब कुछ एग्जांपल हम लोग करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर सेंट्रल मेटल के जो हैं ऑक्सीडेशन नंबर को भी लिखना पड़ेगा हमें। जैसे मान लो हम लोग लिख लेते हैं कि K4FeCN6, इस लिगैंड का नेमिंग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो Fe है, इसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। तो देखिए K के ऑक्सीडेशन नंबर, तो एक K का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, तो +1 इसको मल्टीप्लाई किया 4 से, प्लस Fe को हमने लेट कर लिया है X, प्लस कुल 6 हैं, और 1 CN का होता है -1। यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए जो है यहाँ पे इक्वल टू दी 0 रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 + X - 6 इक्वल टू दी 0। देयरफॉर X इक्वल टू क्या बचेगा भाई? X इक्वल टू बचेगा +2। सो इस तरह से इस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +2। तो यह जो Fe है, इस Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, लेकिन आप +2 नहीं लिखेंगे, बल्कि रोमन न्यूमरल में ऐसे ब्रैकेट में करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इस तरह से रोमन न्यूमरल में करके इसे लिख देंगे, तो ये बन जाएगा। अब देखिए आगे, The neutral complex molecule is named similar to that of the complex cation। अगर किसी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है तो उसके नेमिंग को हम लोग कॉम्प्लेक्स केटायन की तरह ही नेमिंग करेंगे, जैसे केटायन की नेमिंग करते हैं वैसे ही करेंगे। और एक चीज़ और है मेटल के नेमिंग के लिए, जैसे कि यह मेटल है और एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, तो यहाँ पे माइनस चार्ज हो सकता है या तो प्लस चार्ज हो सकता है। तो देखिए, जब अगर केटायन है, माने कि पॉजिटिव चार्ज है इस मेटल के ऊपर, इस एंटिटी के ऊपर, यहाँ पे एंटिटी के ऊपर इस साइड में यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो मेटल का नाम
उसी एलिमेंटल फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कि कोबाल्ट है CO, तो इसको क्या कहेंगे, कोबाल्ट ही कहेंगे, कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट कहेंगे। लेकिन अगर इस एंटिटी के ऊपर यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो ऐसे केस में इसको क्या कहेंगे हम लोग, ATE बढ़ा देंगे, कोबाल्टेट कहेंगे। इसको आप अच्छे समझिए, क्या कह रहे हैं कि अगर किसी कोऑर्डिनेशन एंटिटी के, वंस अगेन, अगर किसी कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर निगेटिव चार्ज है और ये मेटल है, ठीक है, तो इस मेटल के नेम में हम लोग ATE ऐड करेंगे। जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, निकिल है तो निकिलेट, ठीक है, प्लेटिनम। सो आपने कुछ रूल्स देखे ना। अब इसमें से रूल फर्स्ट था कैटायन का नेम पहले करेंगे और नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी का। इसके बाद देखिए दूसरा था, सेकेंड रूल था, क्या था कि अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी में लिगेंड्स एक से अधिक आ रहे हैं तो उनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हम लोग यूज करेंगे, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर यूज करेंगे। फिर कह रहा था कि जो एनायनिक लिगेंड है उनके नेम के इंड में O लगा देंगे, तो क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, फ्लोराइडो, आयोडाइडो ऐसे लगा देंगे हम लोग। और जो H2O है उसको एक्वा कहा, और एमीन है NH3 को कहा, और CO को कार्बोनिल कहा, जो कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनिल कहा, और इस तरह से NO को नाइट्रोसिल कहा। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। फिर जो नेक्स्ट था वो क्या था कि प्रीफिक्स जो मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा यूज करते हैं कि इसके लिए नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल लिगेंड्स के लिए। जैसे कोई लिगेंड है 4 टाइम आया है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, टेट्रा टर्म यूज करेंगे, जैसा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेमिंग में यूज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लिगेंड्स भी होते हैं जिनके नेम में ऑलरेडी मोनो, डाई, ट्राई टर्म यूज हुए हैं, जैसे कि हमने इन बताया। या इसी तरह से EDTA है, EDTA का नाम तो जानते ही हैं, ठीक है, EDTA। तो EDTA जो है हेक्सा है, ये क्या नाम है इसका, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटिक एसिड या टेट्रा एसीटेट आयन। तो टेट्रा मैंने इसके नेम में ऑलरेडी टेट्रा टर्म यूज हो गया है, तो इसलिए इसका जो नेम लिखेंगे हम लोग 4 टाइम अगर ये आ जाए मान लो, या 2 टाइम आ जाए, तो इसको क्या लिखेंगे, 20, ऐसे लिखेंगे 20। 3 बार आया तो ट्रिस लिखेंगे, ट्राई की जगह पे तब क्या लिखेंगे, ट्रिस लिखेंगे। और अगर ये 4 टाइम में आ जाए तब क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे टेट्रा किस। इस तरह से इसको करेंगे, ठीक, ये हो गया। इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी के जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, न्यूमरल में, रोमन न्यूमरल्स में ऐसे लिखेंगे अंडर ब्रैकेट करके। जैसे किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd आ रहा है या 3+ आ रहा है तो इसको आप ऐसे रोमन न्यूमरल में करके ऐसे लिखेंगे, ये हो गया। फिर कह रहा था कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर कॉम्प्लेक्स कैटायन है तो उसका जो मेटल है, मेटल कैटायन मेटल है तो उसका नाम ऐसे ही लिखेंगे। जैसे प्लेटिनम है, Pt है, तो उसको हम लोग Pt ही लिखेंगे, मतलब प्लेटिनम ही कहेंगे। लेकिन अगर एंटिटी नेगेटिव है, इसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है और तब Pt आए, उस केस में Pt को हम क्या कहेंगे, प्लेटिनेट कहेंगे, ठीक है, तब प्लेटिनम नहीं कहेंगे। या CO है नेगेटिव एंटिटी के साथ, कोबाल्ट है, कोबाल्ट को हम लोग कोबाल्ट नहीं बल्कि तब क्या कहेंगे, कोबाल्टेट कहेंगे। तो आइए एक आध एग्जांपल देखते हैं पहले, फिर आपको आगे क्लियर करते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक सामने एग्जांपल दिया है NCERT बुक का, देख रहे हैं आप, CrNH3 का थ्राइस, H2O का थ्राइस, Cl3। तो अब देखिए इसको मैं इसलिए इसको मैं ब्लर कर दे रहा हूँ ताकि हम लोग आइडिया न ले पाएँ कि क्या लिखा था, ठीक है। तो ये देखिए, अब इस एंटिटी के अंदर देखिए क्या है और एंटिटी के बाहर क्या है। अंदर देखिए क्या है, Cr है, फिर NH3 है, फिर H2O है ना, और फिर इसके बाहर Cl है जो 3 बार आया है। तो यह Cl3 टाइम आया है, इसका मतलब ये हुआ कि इस एंटिटी पर कौन सा चार्ज आया होगा। अगर आप इसको वाटर में डाल दें तो ये आयनाइज होगा,
ये प्राइमरी वैलेंसी है तो एनाइज आएगी, ये सेकेंडरी वैलेंसी एनाइज नहीं होगी। तो यहाँ पे जो आएगा वो 3+ का चार्ज आएगा, क्योंकि बाहर से 3 नेगेटिव लगे हुए हैं तो इसके ऊपर +3 का चार्ज है। तो +3 चार्ज मतलब हमारी इंटिटी पॉजिटिव इंटिटी होगी। इतना क्लियर कर लिया हम लोगों ने। अब हम लिगैंड को पहचानेंगे, ठीक है, कि कौन लिगैंड यहाँ पे यूज हुआ है। तो जो लिगैंड्स हैं वो कौन कौन है देखिए। लिगैंड्स में एक है NH3, इसको हम क्या कहते हैं, एमीन कहते हैं, है ना। ऐसे ऐसे आप पहले शुरू में नोट करिए, फिर बाद में अपने आप लगाने लगेंगे। और दूसरे नंबर पे कौन है, H2O है। H2O क्या कहते हैं, एक्वा कहते हैं। और यह Cl लिगैंड नहीं बल्कि इसके इंटिटी के बाहर है। तो अब आप नेमिंग करेंगे। तो अगर ये Cl की बजाय कोई पॉजिटिव चार्ज रहता बाहर वाला तो उसका नेम हम पहले करते, क्योंकि ये जो है नेगेटिव है इसलिए इसके नेम को पहले नहीं करना है। तो अब आप एक ही काम करेंगे कि जो लिगैंड है इनका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर यूज करेंगे। तो अमोनिया को क्या कहते हैं, एमीन कहते हैं, और वाटर को कहते हैं एक्वा। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले ये आया एमीन, तो इसको लिखेंगे आप एमीन, ठीक है, ऐसे लिखेंगे एमीन। अब ये कितनी बार आया है, 3 टाइम आया है, तो लिखेंगे ट्राई, TRI। कहीं कोई स्पेस आप नहीं छोड़ेंगे। इसमें ध्यान रखना इतना ही है कि कहीं कोई स्पेस नहीं छोड़ेंगे। ऑर्गेनिक में स्पेस छोड़ते हैं लेकिन इसमें स्पेस नहीं छोड़ते हैं। न्यू कन्वेंशन के हिसाब से स्पेस छोड़ने के लिए भी आ गया है, लेकिन अभी तक हम लोगों के NCERT में ऐसे तो हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं कि ट्राई एमीन हो गया, ये अमोनिया के बारे में हो गया। अब फिर 3 है तो फिर ट्राई लिखेंगे, यहाँ पर भी स्पेस नहीं छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे ट्राई। अब H2O क्या नाम है, एक्वा, AQUA। क्या लिखेंगे, एक्वा, QUA, पूरा स्पेलिंग सही से लिखेंगे। अब Cr है, इसको क्रोमियम कहते हैं। इसमें दो टर्म यूज होती है। अगर इंटिटी के बाहर पॉजिटिव चार्ज है तो Cr को क्रोमियम ही कहेंगे, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसको क्या कहेंगे, ATE जोड़ देते हैं। फिलहाल यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि क्लोराइड माइनस लगा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे, ये माइनस लगा हुआ है क्लोराइड, तो इसको क्या कहेंगे, क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम। और इस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं पहले। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हमें देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको दिखाते हैं, फिर नेम हम लिख लेंगे दोबारा। देखिए ये वाटर का ऑक्सीडेशन स्टेट पहले हम ऐसे लिख लेते हैं, Cr का हम X मान लेते हैं, प्लस NH3 का 0 हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। वाटर का भी 0 हो जाएगा, प्लस 3Cl है तो 1 Cl का -1 इक्वल टू दी 0। तो माइनस ये X -3 इक्वल टू दी 0, सो X इक्वल टू दी +3। तो इस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +3। अब देखिए अब हम लोग आ गए लगभग नेमिंग पर। अब देखिए क्या करना है हमको कि फिर से लिख लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे ट्राई, पहला लेटर ही स्मॉल से शुरू करेंगे, ट्राई अमीन, MI लिखना मत भूलिएगा, ट्राई अमीन। अब फिर वाटर का लिखेंगे एक्वा, स्पेस नहीं छोड़ना है, एक्वा। अब क्रोमियम है तो यहाँ पे लिखेंगे, हमारे पास जगह नहीं, हम नीचे लिख दे रहे हैं, क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd आया था तो ऐसे ब्रैकेट में थर्ड। अब ये जो Cl है इसको ध्यान दीजिएगा, इस Cl को आपको, यहाँ पे Cl है वो आंसर में है, इस Cl को आपको क्लोराइड लिखना है, यहाँ पे 3 या 2 को नहीं ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे ये जो 3 टाइम यूज हुआ है Cl, इसको आपको ध्यान नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, क्योंकि आप जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले थे तो इंटिटी के ऊपर +3 चार्ज आया था, तो इस +3 को बैलेंस करने के लिए 3 माइनस ही लगे हुए होंगे। इस तरह से इसको जो है 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ट्राई नहीं लिखेंगे हम लोग। तो अब हम इस तरह से नेमिंग बन जाएगा। इसका क्या नेमिंग बनेगा, देखिए वही जो हम लोग लिखे थे वही बना कि ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम 3rd, क्लोराइड, ठीक है। एक और नेम ले लेते हैं फिर हम जो है अभी वीडियो को एंड करते हैं। देखिए जैसे कि हमारे पास यही नेम है, ठीक है। अब देखिए देखने में लंबा लग रहा है लेकिन ये लंबा है नहीं। ये क्या है, CO है तो ये तो मेटल हो गया,
CO क्या हो गया, मेटल हो गया। इस लिगेंड को आप पहचानते होंगे, अभी स्ट्रक्चर इसका बनाया था मैंने, ऐसे देखिए, ये हो गया CH2, इधर पे NH2 है, इधर पे NH2 है, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इन कहते हैं या इथेन 1,2 डाई अमीन कहते हैं, ठीक है। तो ये इथेन 1,2 डाई एमीन है, इसके नेम में ही डाई यूज हो गया। तो अब ये जो है 3 टाइम आया है, यहाँ पे देखिए 3 टाइम लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है ना, 3 टाइम है। पूरी इंटिटी 2 टाइम लगाया हुआ है, लेकिन ये जो लिगेंड है इन, ये 2 टाइम आया, 3 टाइम आया है, तो ट्रिस यूज करेंगे इसलिए। तो ये हो जाएगा ट्रिस। फिर इसके नेम को ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, इथेन 1,2 डाई अमीन, ठीक है, अमीन, ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और फिर क्योंकि लिगेंड के इस इंटिटी के बाहर, ऐसे देखिए इंटिटी जो बनी हुई है, इसके बाहर यहाँ पे SO4 लगा है जो कि नेगेटिव चार्ज है। तो बस इतने से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा तब। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज है तो मेटल का नाम वैसे ही लिखेंगे। तो मेटल क्या है, कोबाल्ट है, तो यहाँ पे लिख देंगे कोबाल्ट। अदरवाइज नेगेटिव चार्ज रहता था हम कोबाल्टेट लिखते। तो हो गया कोबाल्ट। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट की बात आए तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए जो इथेन 1,2 डाई एमीन है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है, ये जो है न्यूट्रल लिगेंड है। तो ये होगा 2x, क्योंकि इतना जो है पूरा 2 टाइम यूज हुआ है, बड़े स्क्वायर ब्रैकेट के नीचे यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है, तो हो जाएगा 2x प्लस ये जो इतना है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, तो +0 प्लस ये 3 टाइम आया है, सल्फेट 3 टाइम आया है, और एक सल्फेट का होता है -2 इक्वल टू दी 0। सो 2x माइनस 2 3 6 इक्वल टू दी 0। सो x इक्वल टू दी +3। इसका मतलब यहाँ पे जो मेटल है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +3 आ गया। तो अब इसका तो नेमिंग हम कर सकते हैं, क्या नेम होगा कि होगा ट्रिस इथेन 1,2 डाई एमीन। ट्रिस क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम लिखा हुआ है, तो ट्रिस इथेन 1,2 डाई एमीन। और मेटल का नाम हो गया कोबाल्ट। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd, सल्फेट, SO4 को सल्फेट। मैंने आपको बताया था कि इस 3 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सल्फेट इस ऑक्सीडेशन जो इंटिटी है इसके ऊपर के चार्ज को बैलेंस करने के लिए जितना यहाँ नेगेटिव आयन आएगा वो ऑलरेडी क्लियर हो जाता है, इसलिए यहाँ पे इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही करते हैं। अगर आपको ये समझ में आ रहा है और ठीक है तो आप बताइए, तो हम इसी तरह से क्लास करें, और अदरवाइज़ बोर्ड की व्यवस्था करें, क्योंकि अभी लॉकडाउन है और यहाँ पे सारी सब व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, इसलिए हम सोचे कि आज ऐसे ही क्लास लें। अगर आप इसमें कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं तो थोड़ा हमारे लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।